जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए बुक रिव्यू में। दोस्तों, हमने ये एनसीईआरटी सार संग्रह जो 2026 का रहने वाला है, 2026 एडिशन का, वो हमने आज लिया है और ये देखने वाले हैं इसमें क्या बदलाव किया गया है, पिछले वाले बुक से कितना अलग किया गया है इसमें, वो सारी चीज़ देखने वाले हैं। ये देखिए सीरीज़ 15 रहने वाला है और ये इसमें 6 से लेकर टोटल 12 तक का 1 लाइनर क्वेश्चन इसमें दिया गया है यहाँ पे। और देख लीजिए दोस्तों, ये अध्यायवार रिवीजन नोट्स होने वाला है पूरी तरीके से। और देखते हैं इसमें कितना अलग दिया गया है पुराने वाले बुक से। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये शुरुआत में आपको फर्स्ट पेज पर ही आपको ये एक से अधिक राजधानी वाले देश देखने को मिलेंगे और यहाँ पे प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान मिलेंगे। ये फर्स्ट पेज पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए स्टैचू संबंधित व्यक्तित्व एवं उनकी अवस्थिति ये रहने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए देश के प्रमुख स्मारक यहाँ पे दिए गए हैं। ये देखिए शुरू से ही बहुत बढ़िया से कवर किया गया है ये इस बुक को। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी सार संग्रह, ये देखिए दोस्तों, इसमें देखिए उसका मूल्य दिया गया है 540 रुपया, लेकिन आप जब अपने स्टोर पे जाइएगा, नज़दीकी स्टोर पे, तो आपको ये 350 तक आपको मिल जाएगा। हमने ये 350 में ये बुक ख़रीदा था, तो अपने स्टोर पर जाकर इस पता कीजिए, आपको 350 तक में ये मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कुछ भूमिका दिया गया है इसमें। और यहाँ पे देखिए महेश कुमार वर्णवाल। आगे देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पे देखिए विशेष सारणी दिया गया है, इसमें फर्स्ट पे आप देखने को मिलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें देख लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था में चैप्टर वाइज जो शुरू से दिया गया था, वो चैप्टर वाइज पूरी तरीके से दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये सारे टॉपिक आपको कवर किए गए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके बाद आगे इधर देखिए, तो यहाँ पे आपको ज्योग्राफी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ज्योग्राफी का पहले सामान्य परिचय देखने को मिलेगा, भौतिक विभाजन देखने को मिलेगा। उसी तरह सारे टॉपिक यहाँ पे आपको 1 लाइनर फॉर्म में कवर किए गए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे विश्व का भूगोल देखने को मिल गया। यहाँ पे देखिए विश्व का भूगोल, पूरी तरीके से विश्व का भूगोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। अब आगे पर्यावरण, ये भी ज्योग्राफी का पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट हो जाता है। ये साइंस का पोर्शन रहने वाला है। इसमें साइंस में पहला फिजिक्स देखने को मिलेगा, उसके बाद इधर केमिस्ट्री और लास्ट में आपको बायोलॉजी देखने को मिलेगा। आगे देखिए यहाँ पे ये बायोलॉजी, उसके बाद आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद इतिहास में इसमें लास्ट में दिया गया है। यहाँ पे इतिहास में भी देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से प्राचीन इतिहास का दिया गया। सारे टॉपिक एक लाइन से कवर किए गए हैं, जो आप बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मध्यकालीन भारत का यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। अब आगे देखिए यहाँ पे आधुनिक भारत में भी यूरोपियन कंपनियों से इसमें शुरुआत किया गया है बहुत बेहतरीन तरीके से। ये देखिए ये हिस्ट्री का सारा हिस्ट्री का रहने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का यहाँ दिया गया है, इकोनॉमी। और फिर देखिए यहाँ पे खेल, यहाँ पे पुरस्कार एवं सम्मान, लास्ट में कंप्यूटर और विविध रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इधर देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, तो पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था। यहाँ पे देखिए नोट्स कितने बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए संविधान के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, कुछ जानकारी दिया गया है। उसके बाद भारत का संवैधानिक विकास, उसके बाद देखिए यहाँ से शुरुआत से पूरा कवर किया गया है। आप इसे आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें कवर किया गया। और अच्छी बात यह है कि इसमें देखिए जो मेन पॉइंट है उसे अलग कलर से यहाँ पे राइटिंग किया गया। यहाँ पे देखिए रेड कलर से, ब्लू कलर से इसमें किया गया। यहाँ पे देखिए जो बॉक्स में बनाकर दिया गया है, बॉक्स भी बनाकर इसमें दिया गया है। अब इसको आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। ये बुक बहुत बेहतरीन रहने वाला है। यहाँ पे देखिए ये पॉलिटी का पार्ट रहने वाला है पहला। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। ये देखिए ये पॉलिटी का रहने वाला है। अब आगे देख लेते हैं इसका अगला कौन सा है। आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों,
आगे यहाँ पे देखिए इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें भी आपको मैप बनाकर समझाया गया है सामान्य परिचय को, एकदम मैप के तरह से। यहाँ पे देखिए ऊपर में इंदिरा कॉल, नीचे में यहाँ पे कन्याकुमारी भारत की दक्षिणी भूमि, यहाँ पे देखिए भारत की पश्चिमी भूमि और इधर भारत की पूर्वी भूमि, पूरा तरीके से मैप से समझाया गया है। आप इसे देखकर भी आसानी से याद कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन नोट फॉर्म में दिया गया है। मेन बात यह है आप रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। ये नोट फॉर्म में बनाकर दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए नोट फॉर्म में बनाकर दिया गया है। और जहाँ जहाँ मैप का ज़रूरत पड़ा है वहाँ पे मैप का भी यूज किया गया है। और इसमें कलर राइटिंग तो बहुत बेहतरीन किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देखिए दोस्तों, तो आगे देख लेते हैं अगला कौन सा है, ये देख लेते हैं। बहुत बेहतरीन बुक तैयार किया गया है। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी का भी शुरुआत से कवर किया गया है। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी का शुरुआत चैप्टर से ही कवर किया गया, सेल से किया गया है। यहाँ पे देखिए आगे देख लीजिए वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यहाँ पे देख लीजिए नोट फॉर्म में बहुत बेहतरीन दिया गया है। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैविक विकास, यहाँ पे देखिए बहुत बेहतर दिया गया है इस बुक में भी। और ये भी कलरफुल है, ये अच्छा बात है कि इसे कलरफुल दिया गया है। जो मेन पॉइंट है उसे कलरफुल कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए सेल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सेल का है। यहाँ पे देख लीजिए विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे। देखिए बॉक्स बनाकर अलग दिया गया है। यहाँ पे पोषण का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देखिए बेहतरीन दिया गया है। आप इस बुक को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है। हिस्ट्री का देखिए हिस्ट्री का कैसा है। यहाँ पे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत कवर किया गया है फर्स्ट चैप्टर में ही। यहाँ पे देखिए प्रागैतिहासिक, आगैतिहासिक और ऐतिहासिक काल यहाँ पे कवर किया गया है। यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यताओं का भी वर्णन किया गया है। यहाँ पे पाषाण काल ये भी देखिए, ये टॉपिक बाय टॉपिक अलग कर और इसमें पूरा टाइम दिया गया है, लिखा गया है। इसमें निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल सारे बेहतरीन तरीके से कवर किए। यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जितने इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है सारे क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। यहाँ पे देखिए एकदम बेहतरीन नोट्स तैयार किया गया है इसमें। और यहाँ पे देखिए हड़प्पा कालीन स्थल, यहाँ पे देखिए जितने भी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चंद्रहुद्रो, कालीबंगा, रानीगढ़ी, कोटजी, सारे जो शहर खोजे गए थे सारे शहर का डिटेल वर्णन किया गया है। यहाँ पे आप इसको एक ही चैप्टर में आसानी से पढ़ सकते हैं, एक ही चैप्टर में। यहाँ पे देखिए आगे देखिए वैदिक काल दिया गया है। उसी तरह देखिए आगे भी देख लीजिए अकबर। यहाँ पे देखिए आधुनिक भारत स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे यूरोपियन कंपनियों का आगमन, यहाँ पे विभिन्न देशों के खोजकर्ता, वास्को डी गामा भारत, कोलंबस अमेरिका, कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। तब इसे नोट्स की तरह आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। बार बार याद कीजिएगा तो ये याद हमेशा के लिए हो जाए। यहाँ पे देखिए किसान एवं नागरिक विद्रोह, जितने भी विद्रोह हुए थे वो स्टेट वाइज सभी दर्शाया गया। देखिए यहाँ पे जितने विद्रोह हुए थे स्टेट वाइज स्टेट करके सारे विद्रोह को दर्शाया गया। यहाँ पे देखिए पंजाब में कुका विद्रोह हुआ था। यहाँ पे देखिए फिर बिहार में, फिर यहाँ पे देखिए असम में सारे विद्रोह को, उड़ीसा में जो भी विद्रोह हुए थे सारे विद्रोह को यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए किसान आंदोलन जितने भी थे। लास्ट देख लेते हैं लास्ट में क्या है। यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका इसमें टोटल पेज देख लेते हैं कितने पेज टोटल दिए गए हैं इसमें। तो पेज तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो था, लास्ट में क्या था, विविध था। विविध को भी बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया गया है। राष्ट्रीय खेल, यहाँ पे देखिए कलरफुल तरीके से पूरा इसमें कवर किया गया है। तो आप इस बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं और नोट्स के तौर पर बहुत ही बढ़िया काम करेगा ये। यहाँ पे देखिए खेल का दिया गया, गोल्फ का, बैडमिंटन का, लॉन टेनिस का, कबड्डी का, कुश्ती का, सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं।
यहाँ पे देखिए लास्ट में पुरस्कार एवं सम्मान दिया गया है, जो ये भी कलरफुल तरीके से पूरा एकदम कलरफुल किया गया है। आप इसे आसानी से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। नोट्स के तौर पर बहुत ही बेहतरीन ये बुक रहने वाला है। इसे हम नोट्स के तौर पर रिवीजन करने के लिए इस बुक को हम लिए थे और देखिए इसे बहुत ही बेहतरीन देखने में लग रहा है और पढ़े भी है, बहुत ही बेहतरीन कवर इसमें किया गया। लास्ट में देखिए यहाँ पे प्रमुख त्यौहार, उत्सव, मेले एवं महाउत्सव दिया गया है, जो 2024 से 26 के बीच में था। ये सारे देखिए यहाँ पे कवर किया गया है। लास्ट यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे देखिए लास्ट होगा प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम। यहाँ पे नाम दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये लास्ट पेज था टोटल। ये बुक आप देख लीजिए दोस्तों, ये बुक कैसा है। मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन, ये नोट्स के तौर पर रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन बुक होने वाला है। आप इस बुक को बाय कर सकते हैं और अपना एक बढ़िया रिवीजन कर सकते हैं। तो कमेंट में बताइएगा कि बुक आपको कैसा लगा और आप इस बुक को ले रहे हैं कि नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए